मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते होंगे जो मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ बता रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा भी रहा हूँ। और क्लास 10th के मेरे प्यारे बच्चों, ये डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ में हम लोग चैप्टर 1.2 को कर रहे हैं, जिसमें कि और ये पार्ट का बात कर लेते हैं। तो ये पार्ट मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए 5 है। मैंने आप लोगों के लिए 1.2 का पार्ट 4 तक बता चुका हूँ, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया हूँ, सीख लिया हूँ, यानी कि समझा दिया हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को। अगर नहीं देखे हैं तो सारी वीडियो का लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, उसको देखिए, सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए 8 के 1 नंबर को सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 8 नंबर में मेरे प्यारे बच्चों कहा गया है, जो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है, तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। हमें सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद हमें यानी कि सत्यापित करना है जो दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, उसी को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसको एलसीएम निकालते हैं। तो 96 का सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, तो ये गुणनखंड निकालते हैं, आबाद गुणनखंड, उसके बाद देख लेते हैं। 2 से लगाएंगे तो 48 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 24 आएगा, यानी 2 बाई पावर इसको हम 5 गुना 3 लिख सकते हैं। ऐसे करके आप लोग गुणनखंड निकालिएगा। हमें गुणनखंड निकाल रखे हैं इससे पहले वाले पार्ट में, तो हमें पता था, ठीक है। 96, उसके बाद 404, 404 का 2 पे पावर 2 हो जाएगा, गुना 101 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से एचसीएफ का बात करते हैं। तो एचसीएफ मैंने पीछे के पार्ट्स में भी बताए थे और अभी भी बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अगर मेरे प्यारे बच्चों जो आपका नंबर हो वो घात के रूप में हो, जैसे कि हम बात कर लेते हैं 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर 2 हो, तो कम घात जिस पे होगा मेरे प्यारे बच्चों वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर 2 में 2 पे पावर 2 कम घात वाला है तो ये हो जाएगा। बाद में कि ये दोनों टर्म मिल ही नहीं रहा है तो इसका वो नहीं होगा, तो यानी 2 दूना 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम का बात कर लेते हैं, तो बस उल्टा होता है, जैसे कि 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर 2 में तो ज्यादा घात वाला, तो यानी 2 पे पावर 5। और बाद में कि इसमें मेरे प्यारे बच्चों जो नहीं मिलता हो वो भी होता है। तो यहाँ से इसको जब आपको सारे को गुना कीजिएगा कितना आता है बाबू, यानी कि 9696 आता है इसका। अब हमें कहा गया इस प्रश्न में जो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के बाद हमें सत्यापित करना है जो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, अब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कीजिए। तो जब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करेंगे तो 96 को 404 से गुना कीजिएगा, कितना आ रहा है बाबू, 38 78 4, आपको गुना करने पे इतना आएगा। और हम जब एलसीएम और गुना एचसीएफ करते हैं कितना आता है, सॉरी एक सेकेंड, इसको गुना करेंगे 4 और गुना 96, 96 को आप लोग गुना करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यह भी 38 78 4 ही निकल के आएगा। तो यहाँ से ये प्रूव होता है। अतः मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम यानी कि दो संख्या गुणनफल जो है तो वो कह सकते हैं आर एच एस या एल एच एस बराबर आर एच एस है, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। या आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, चलिए हम वही लिखते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। यही हमें प्रूव भी करना था और ये प्रूव्ड भी हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इनको इग्नोर नहीं करना है, इनको समझना है। क्या पता अगर नहीं भी पूछे मेरे प्यारे बच्चों कोई भी बात नहीं, लेकिन फिर भी अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्या अगर आप लोग क्लास 10 से पास हो जाएंगे, अगर कोई छोटे से छोटे बच्चा पूछ दिया जाए जो भैया ये प्रश्न बता दीजिए, उसको साबित भी कर दीजिए, यह कैसे मेरे प्यारे बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, तो वहाँ पे आप लोग को कठिनाई नहीं होना चाहिए। आप लोग वहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, तो बेइज्जत हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको नहीं आता रहेगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों सारे कंसेप्ट को सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इसको चलिए देखिए, तो 852 का निकालिएगा, क्या निकाल रहा है बाबू, 852 का जब 2 से लगेगा सबसे पहले कितना आता है, 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 70 यानी 1 यानी 71। और उसके बाद 1491 का जब आप लोग गुणनखंड निकालिएगा, हाँ 3 गुना 7 गुना 71। अब यहाँ से एचसीएफ निकालिएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 3 मिल रहा है तो ये हो जाएगा एक, और 71 71 मिल रहा है तो ये हो जाएगा 3 से क्या हो जाएगा 7 का 21 और 3 का 3, 213 निकल के आ जाएगा। एलसीएम का बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो मिल रहा है वो तो लेंगे ही लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेना होगा। तो यहाँ से 2 पे पावर 2 नहीं मिल रहा है तो यानी 2 दूना 4 लेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं 3 और 71 तो ले लिए, 7 छूट रहा है तो 7 भी ले लेंगे। गुना करने पे कितना आता है बाबू, 59
64 आता है, इतना आता है गुना करने पे। आप लोग चेक कीजिएगा, अगर कहीं से गुना मिस्टेक हो तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हमारे स्टूडेंट जो है थे वो गुना कर रखे थे, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने से मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग को पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एक सेकंड आप लोग वेट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। तो यहाँ से पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हम लोग निकालते हैं, तो ये कितना होता है 852 गुना 1491। बाबू कितना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। अब एलसीएम गुना एचसीएफ निकालिए, ये कितना निकल के है 213 और गुना 5964। इसको भी गुना कीजिएगा तो ये इतना ही आएगा 1270 332, ये इतना ही आएगा। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों अतः पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हो जाता है एलसीएम गुना एचसीएफ, और यही हमें प्रूव भी करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 8 नंबर में। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं, उसके बाद तीनों प्रश्न आपको खुद से करना होगा। जैसे कि 7 7 7 है, तो ये 7 से जाएगा ही, उसके बाद 37 से भी जाएगा। 37 से जाने पर कितना मर्द में जाता है बाबू, 7 14 7 इक्कीस 3 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा, अब फिर 37 से जाइएगा। ठीक है, उसके बाद 1147 कितना के 31 गुना 37 ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसका एचसीएफ कितना निकल के आता है बाबू, 37 निकल के आ जाएगा। और एलसीएम का बात कर लेते हैं, तो 37 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद जो नहीं है जैसे कि 3, उसके बाद 7, उसके बाद 31, ये सारे आएगा। गुना करने पे कितना आ रहा है बाबू, 24,087। गुना करने पे मेरे प्यारे बच्चों इतना निकल के आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आप लोग एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अब मेरे प्यारे बच्चों पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कितना है 777 गुना 1147। गुना करने पे कितना निकल के आता है बाबू, 89 12 19, इतना ही आता है। और अगर हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो किसके एलसीएम गुना एचसीएफ, एक बार गुना को चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक बार मिला लीजिएगा, कहीं से कोई मिस्टेक तो हो नहीं रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 37 गुना 24,087। ठीक है, इसको गुना करने पर ये 89121 ही आएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। इसीलिए आप लिखिएगा था मेरे प्यारे बच्चों पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ है, और यही हमें प्रूव भी करना था। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार छात्र छात्राओं, आप सभी सीख गए होंगे और आप लोग को ये सीखने में मज़ा भी लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर मज़ा नहीं लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे प्यारे बच्चों अगर कुछ नया सीखते हैं हम लोग, तो हमें तो मेरे प्यारे बच्चों मज़ा आता है। तो शायद हम अपने अकॉर्डिंग आपके लिए भी बोले जो आप लोगों को भी मज़ा आता होगा। अगर नहीं मज़ा आता है तो मज़ा लाइए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि पढ़ाई में जब तक इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मज़ा नहीं लाएगा, मतलब कहने का तात्पर्य जो मज़ा नहीं लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, तब तक उस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं होता है। आप लोग को पढ़ने में मन नहीं लगेगा, और जब आप लोग एंजॉय करते हुए पढ़िएगा तो आप लोग को फिर पढ़ने में भी मन लगेगा और प्रश्नों को बनाने में भी मन लगेगा, और आप लोग को अच्छे तरह से कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के साथ करेंगे, जो कि पार्ट 6 होगा। और 3 प्रश्न बच गया है 8 का, जो कि आप लोग खुद से ट्रैक कीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपको हम बता देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग स्क्रीन बोर्ड पे से देख के और छाप लीजिएगा। आप लोग खुद से बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए। जब तक खुद से बनाइएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग खुद से प्रयास कीजिए और समझने का सीखने का प्रयास कीजिए। हाँ, अगर कोई प्रश्न में अगर आंसर ना मिले मेरे प्यारे बच्चों, और इस तरह से अगर आप लोग बनाते हैं अपना कैलकुलेशन सही करके, तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर जो होगा वो राइट होगा। बाद बाकी जो ऑप्शन आंसर आपके बुक में दिए रहते हैं वो रॉन्ग होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न के आंसर होते हैं जो रॉन्ग दिए रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।